हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल परफेक्ट फार्मेसी पे। मैं हूं सुनीता कंवर और आज की वीडियो के अंदर जो हम फार्माकोलॉजी फर्स्ट की यूनिट फर्स्ट डिस्कस कर रहे थे उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो हमने बेसिक इंट्रोडक्शन जो है फार्माकोलॉजी का वो देख लिया था, देन कुछ टर्म्स की डेफिनेशन देख ली थी, देन जो हिस्ट्री है फार्माकोलॉजी की वो देख ली थी एंड स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी। ये सारे टॉपिक्स जो है वो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे, एक तो हमारा टॉपिक है नेचर एंड सोर्सेज ऑफ ड्रग्स, मतलब ड्रग जो है उसका नेचर क्या क्या हो सकते हैं अलग अलग, एंड सोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं ड्रग के। एंड दूसरा टॉपिक है एसेंशियल ड्रग्स कॉन्सेप्ट, तो ये भी एक टॉपिक हमारे पास फर्स्ट यूनिट के अंदर आता है, इसे भी हम आज के वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो अगर आप इन टॉपिक्स के बारे में अच्छे से जानना चाहते हैं तो प्लीज़ आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। एंड इसके नोट्स जो हैं वो आपको जल्दी वेबसाइट पर मिल जाएंगे, तो मैं टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दूंगी, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जिससे आपको पता चल जाए कि नोट्स कब अवेलेबल हो रहे हैं। सो फर्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे नेचर एंड सोर्सेज ऑफ ड्रग्स। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कोई भी ड्रग जो है उसके 3 तरह के नाम हो सकते हैं। एक तो आता है केमिकल नेम, दूसरा आता है जेनेरिक नेम एंड तीसरा आता है ब्रांड नेम। अब केमिकल नेम का सिंपली क्या मतलब होगा, जैसे जो IUPAC नेम होता है, जो केमिकल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग नाम होता है, उसे बोलते हैं केमिकल नेम। देन सेकेंड आता है जेनरिक नेम, ये किसी भी ड्रग का जो है जनरल नाम होता है। मेनली क्या होता है, जेनरिक नेम जो है वो सॉल्ट का नेम जो है उसे जेनरिक नेम कहा जाता है। एंड थर्ड आता है ब्रांड नेम। ब्रांड नेम के अंदर ये होता है कि किसी भी सॉल्ट की जो मेडिसिन है वो अलग अलग कंपनीज जो है वो बनाती हैं, तो कोई भी एक कंपनी जो है वो अपना नाम देती है, तो कंपनी का जो नाम होता है उसे मेनली ब्रांड नेम कहा जाता है। जैसे कि हम एग्जाम्पल के साथ देखते हैं, पैरासीटामोल जो है इसका जो केमिकल नेम होगा वो केमिकल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग होगा, जो कि होगा N4 हाइड्रोक्सीफिनाइल एसिटामाइड। ठीक है, ये हो गया इसका केमिकल नेम जो कि केमिकल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग होगा। देन आता है जेनेरिक नेम जो कि होता है पैरासीटामोल या फिर एसिटामिनोफेन भी कहा जाता है। तो ये क्या हो गया, पैरासीटामोल सॉल्ट का नाम है, तो जेनेरिक नेम जो है वो जनरल नेम होता है, या फिर सॉल्ट का जो नाम है उसे जेनेरिक नेम कहा जाता है। देन थर्ड आता है ब्रांड नेम, क्या होगा पैरासीटामोल का, तो वो होता है टाइलिनॉल या फिर पेनाडोल। तो ब्रांड नेम का सिंपली ये मतलब हो गया कि किस कंपनी के द्वारा जो है वो ड्रग बनाई गई है। ठीक है, तो इस तरीके से एक ड्रग जो है उसे 3 नामों के द्वारा जो है रिप्रेजेंट करा जाता है। नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं नेचर ऑफ ड्रग्स। तो ड्रग का नेचर जो है वो क्या होगा, मतलब ड्रग्स जो है वो बहुत ही अलग अलग नेचर्स के अंदर एग्जिस्ट करती है। जैसे कि सबसे पहला हम टाइप देखें तो ड्रग जो है वो 3 नेचर के अंदर एग्जिस्ट करती हैं। एक आता है सॉलिड, एक आता है लिक्विड एंड एक आता है गैस। ये जो है ये स्टेट ऑफ मैटर के अकॉर्डिंग हो गया। जैसे सॉलिड के अंदर टैबलेट हो गई, कैप्सूल हो गई, ये सब क्या है, ये सॉलिड के अंदर एग्जिस्ट करती हैं। देन आता है लिक्विड, लिक्विड के अंदर जैसे सिरप हो गया, तो ये जो है वो लिक्विड नेचर के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। थर्ड आता है गैस, तो कुछ ड्रग्स जो है वो गैसियस फॉर्म में भी एग्जिस्ट करती है, जैसे कि नाइट्रस ऑक्साइड हो गई, तो ये गैसियस फॉर्म में होती है। ठीक है, नो सेकेंड आता है एक्शन के अकॉर्डिंग जो है ड्रग के अलग अलग नेचर क्या क्या होते हैं। तो एक्शन के अकॉर्डिंग हमारे पास 6 तरह के नेचर है किसी भी ड्रग के, जिसके अंदर फर्स्ट आता है सिम्टोमेटिक। तो सिम्टोमेटिक जो है इसका मतलब ये होता है कि कोई भी ड्रग जो किसी भी डिजीज़ के सिम्टम्स को ठीक करती है तो उसे जो है सिम्टोमेटिक ड्रग कहा जाता है। अब इसके अंदर एग्जाम्पल आता है एस्पिरिन एंड टाइलिनॉल। नेक्स्ट आता है प्रिवेंटिव। प्रिवेंटिव का ये मतलब होता है कि ड्रग को जब हम कोई भी बीमारी होने के पहले ही प्रिवेंशन के रूप में लेते हैं तो उसे जो है प्रिवेंटिव ड्रग कहा जाता है। जैसे कि वैक्सीन जो है वो हम बीमारी होने के पहले ही लेते हैं, मतलब कुछ वैक्सीन तो हमें बचपन में ही लगती हैं, तो इस तरीके से वैक्सीन जो है वो प्रिवेंटिव के अंदर आती है, जैसे कि हेपेटाइटिस बी वैक्सीन हो गई या फिर फ्लू वैक्सीन हो गई। नेक्स्ट आते हैं डायग्नोस्टिक। तो डायग्नोस्टिक के अंदर क्या होता है कि कोई भी डिजीज़ हुई है तो उससे डायग्नोस करने के लिए जिन ड्रग्स को यूज़ करा जाता है उन्हें कहा जाता है डायग्नोस्टिक ड्रग्स। जैसे कि एग्जाम्पल है रेडियो एक्टिव डाइज जो होती हैं, इन्हें डिजीज़ को डिटरमाइन करने के लिए या फिर डिजीज़ को डायग्नोस करने के लिए यूज़ करा जाता है। नेक्स्ट आती है क्यूरेटिव। क्यूरेटिव का क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है कि किसी इंसान को कोई डिजीज़ हो गई तो डिजीज़ को ठीक करने के लिए जिन ड्रग्स को यूज़ करा जाता है उन्हें बोला जाता है क्यूरेटिव ड्रग्स। तो मोस्ट ऑफ द ड्रग्स जो है वो क्यूरेटिव के रूप में ही यूज़ करी जाती हैं, क्योंकि हम मोस्टली क्या करते हैं कि बीमारी होने के बाद ही दवाई लेते हैं, तो बीमारी को ठीक करने के लिए जिन ड्रग्स को लिया जाता है वो क्यूरेटिव ड्रग्स होती हैं, जैसे कि एंटीबायोटिक्स हो गई। नेक्स्ट आती है हेल्थ मेंटेनेंस ड्रग्स। तो हेल्थ मेंटेनेंस ड्रग्स जो हैं ये वो ड्रग्स होती हैं जो हमारी बॉडी को नॉर्मली फंक्शन करने में मदद करती हैं, जैसे कि इंसुलिन हो गया। इंसुलिन क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर बैलेंस जो होता है ग्लूकोज का उसे मेंटेन करने में हेल्प करता है। तो इस तरीके से हेल्थ मेंटेनेंस ड्रग्स जो होती हैं वो बॉडी को नॉर्मल फंक्शन करने में हेल्प करती हैं। नेक्स्ट आती है कॉन्ट्रासेप्टिव ड्रग्स। ये जो होती हैं ये भी प्रिवेंटिव टाइप की होती है, क्योंकि ये क्या करती है, प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने में मदद करती हैं। ठीक है, तो ये थे सारे नेचर ऑफ ड्रग्स।
नाउ नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे सोर्सेज ऑफ ड्रग्स। तो ड्रग्स की सोर्सेज जो है वो हमने फार्माकोग्नोसी के अंदर भी डिस्कस करे थे, यहाँ पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अप्रॉक्स एग्जांपल्स जो है वो सेम ही है। यहाँ पर 2 पॉइंट्स एक्स्ट्रा आते हैं, जो कि एक तो सिंथेटिक सोर्स ऑफ ड्रग एंड एक है बायोटेक्नोलॉजी। बाकी सारे सोर्सेज ऑफ ड्रग्स जो हमें फार्माकोलॉजी के अंदर पढ़ने वो आते हैं प्लांट सोर्स, एनिमल सोर्स, मिनरल सोर्स, माइक्रोब सोर्स, सिंथेटिक सोर्स एंड बायोटेक्नोलॉजी सोर्स। नाउ वन बाय वन करके हम हर एक सोर्स के अंदर कुछ कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो सबसे पहला आता है प्लांट सोर्स ऑफ ड्रग। तो सिंपली जो ड्रग्स हमें प्लांट से मिलती हैं वो इस सोर्स के अंदर आ जाती हैं। जैसे कि एग्जांपल आता है फ्लावर पार्ट जो है प्लांट का, उससे हमें जो ड्रग मिलती है उसके अंदर आती है क्लोव। देन क्लोव के बारे में डिटेल के अंदर हमने कॉग्नोसी के अंदर पढ़ा था कि इसके अंदर एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट जो है वो यूजिनॉल होता है एंड ये डेंटल एनाल्जेसिक एंड कार्मिनेटिव के रूप में यूज होती है। देन जो फ्रूट पार्ट यूज होता है वो होता है कोराइंडर, आंवला एंड फेनल के अंदर। अब जो कोराइंडर है ये डायबिटिक पेशेंट्स के अंदर यूज़ होता है। जो आंवला है ये एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होती है इसकी। एंड जो फेनल है इसे डाइजेशन को ठीक करने के लिए यूज़ करा जाता है एंड आई साइट को इम्प्रूव करने के लिए यूज़ करा जाता है। नेक्स्ट आता है लीफ पार्ट जो प्लांट का यूज़ होता है वो होता है सेना, तुलसी एंड डिजिटालिस के अंदर। अब जो सेना है इसे पर्गेटिव एंड लग्जेटिव के रूप में यूज़ करा जाता है। तुलसी जो है इसे कोल्ड एंड कफ रेमेडी के अंदर यूज़ करा जाता है, एंटीबैक्टीरियल के रूप में यूज़ करा जाता है एंड माउथ फ्रेशनर के रूप में भी यूज़ करा जाता है। एंड जो डिजिटालिस है इसे कार्डियोटोनिक के रूप में यूज़ करा जाता है। नेक्स्ट आता है बार्क। तो बार्क पार्ट जो प्लांट का यूज़ होता है वो होता है अर्जुन, अशोका एंड सिनेमन के अंदर। अब जो ये अर्जुना है इसे कार्डियोटोनिक के रूप में यूज़ करा जाता है एंड जो ये सिनेमन है इसे कार्मिनेटिव एंड एनाल्जेसिक के रूप में यूज़ करा जाता है। नेक्स्ट आता है रूट। रूट के अंदर एग्जाम्पल आता है सर्पगंधा एंड इसे जो है एंटी हाइपरटेंसिव के रूप में यूज़ करा जाता है। नेक्स्ट आते हैं राइजोम्स। राइजोम्स पार्ट जो है वो जिंजर एंड टर्मरिक के अंदर यूज़ होते हैं। जिंजर जो है ये कफ एंड कोल्ड रेमेडी के अंदर काम आता है एंड जो टर्मरिक है ये एंटीसेप्टिक के रूप में, एंटीबैक्टीरियल के रूप में एंड फ्लेवरिंग एंड कलरिंग एजेंट के रूप में काम आता है। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे प्लांट सोर्स ऑफ ड्रग के। नाउ सेकेंड आता है एनिमल सोर्स ऑफ ड्रग। तो कुछ एनिमल के पार्ट एंड जो कुछ एनिमल के प्रोडक्ट्स होते हैं उन्हें ड्रग्स के रूप में यूज़ करा जाता है एंड डिजीज़ वगैरह को ट्रीट करने के अंदर यूज़ करा जाता है। अब जो मेजर ग्रुप होते हैं एनिमल प्रोडक्ट के जो मेडिसिन के रूप में यूज़ करे जाते हैं वो या तो हार्मोन होते हैं या एंजाइम्स होते हैं या फिर एक्सट्रैक्टिव ऑर्गन्स होते हैं या फिर बाइल एसिड्स होते हैं। जैसे कि हम लोग एग्जांपल देखें, जो इंसुलिन है ये इसका एग्जांपल है। इंसुलिन को आइसोलेट करा जाता है पैनक्रियाज में से एंड इसे डायबिटीज़ मेलिटस के ट्रीटमेंट के अंदर यूज़ करा जाता है। देन वैक्सीन्स जो है ये भी एग्जाम्पल है एनिमल की। जो ब्लड होता है एनिमल्स का उसे यूज़ करा जाता है वैक्सीन्स को बनाने के लिए। नेक्स्ट आता है थायरॉक्सिन। ये एक हार्मोन है जो कि थायराइड ग्लैंड जो होता है उससे मिलता है। नेक्स्ट आता है पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन। ये दोनों जो है ये एंजाइम है जो कि स्टमक टिश्यू जो है वहाँ से मिलते हैं। नेक्स्ट आता है ऑक्सीटोसिन। ये जो है ये एक हार्मोन है जो कि जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड होता है एनिमल्स का वहाँ से हमें मिलता है। नेक्स्ट आता है फिब्रिनोलाइसिन। ये एक एंजाइम है जो कि ह्यूमन प्लाज्मा से मिलता है। ठीक है, तो ये थे सारे एग्जाम्पल एनिमल सोर्स ऑफ ड्रग्स के। नेक्स्ट हमारे पास आता है मिनरल सोर्स ऑफ ड्रग। अब अलग अलग तरह की ड्रग्स जो है वो हमें मिनरल सोर्सेज से मिलती हैं। जैसे कि आयरन हमें मिलता है जो कि एनीमिया के ट्रीटमेंट के अंदर यूज़ करा जाता है। देन आयोडीन हमें मिलता है जिसे एंटीसेप्टिक के रूप में यूज़ करा जाता है एंड ऑल्सो इसे जो है सप्लीमेंट के रूप में भी यूज़ करा जाता है। देन आते हैं गोल्ड सॉल्ट। इन्हें जो है र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस जो है उसके ट्रीटमेंट के अंदर यूज़ करा जाता है। देन आता है फ्लोरीन। फ्लोरीन जो है इसकी एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं। देन बोरेक्स जो है इसकी भी एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं। देन ड्रग के रूप में क्योलिन, पेट्रोलियम चौक, टैग, बेंटोनाइट इन सबको भी यूज़ करा जाता है। नेक्स्ट जो सोर्स ऑफ ड्रग है हमारे पास वो आता है माइक्रोब्स। माइक्रोब्स मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो प्रेजेंट होते हैं एनवायरनमेंट के अंदर, उन्हें भी ड्रग के सोर्स के रूप में यूज़ करा जाता है। अब माइक्रोब्स जैसे कि बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस, इन्हें जो है ड्रग्स के सोर्स के रूप में यूज़ करा जाता है। माइक्रोब्स से हमें क्या क्या मिलती है? सबसे मेन तो जो लाइफ सेविंग ड्रग्स होती है एंटीबायोटिक्स, वो हमें माइक्रोब से मिलती है। जैसे कि पेनिसिलिन हो गई, स्ट्रेप्टोमाइसिन हो गई, जेंटामाइसिन हो गई। एंड वैक्सीन्स जो है वो भी माइक्रोब से बनाई जाती हैं। जैसे कि वायरल वैक्सीन के अंदर आ गई स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन, रेबीज़ की वैक्सीन। देन बैक्टीरियल वैक्सीन के अंदर आ गई टाइफाइड की वैक्सीन एंड कॉलेरा की वैक्सीन। नो नेक्स्ट आता है सिंथेटिक सोर्स ऑफ ड्रग। तो सिंथेटिक सोर्स का सिंपली ये मतलब होता है जिन ड्रग्स को लैब के अंदर सिंथेसाइज करा जाता है उन्हें जो है सिंथेटिक ड्रग्स कहा जाता है। अभी अगर हम प्रेजेंट टाइम में देखें तो मोस्ट ऑफ द ड्रग्स जो है उन्हें लैब के अंदर ही सिंथेसाइज करा जाता है केमिकल प्रोसेसेस एंड केमिकल रिएक्शंस के द्वारा। जैसे कि हमारे पास कुछ एग्जांपल्स आते हैं एस्पिरिन, एंटीहिस्टामाइंस, एम्फिटामिन, फेनिटोइन एंड पैरासीटामोल। ठीक है, नेक्स्ट आता है बायोटेक्नोलॉजी सोर्स। इसके अंदर क्या होता है, एक बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म है, उसे टेक्नोलॉजी के साथ में कंबाइन करा जाता है एंड न्यू ड्रग्स का डेवलपमेंट किया जाता है। जैसे कि ह्यूमन इंसुलिन, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन एंड पेप्टाइड्स एंड प्रोटीन्स जो है इन्हें भी प्रिपेयर करा जाता है रिकम्बाइंड डीएनए टेक्नोलॉजी की मदद से। तो इस तरीके से ये था बायोटेक्नोलॉजी सोर्स, जिसके द्वारा जो है आजकल बहुत सारी ड्रग्स इसकी मदद से भी सिंथेसाइज करी जाती हैं।
सो ये थे कंप्लीट सारे सोर्सेज ऑफ ड्रग्स एंड साथ ही साथ उसके अंदर क्या क्या एग्जाम्पल्स आते हैं वो सब। नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक हमारे पास आता है एसेंशियल ड्रग्स कॉन्सेप्ट। सो एसेंशियल ड्रग्स जो हैं ये क्या होती हैं, इन्हें सेलेक्ट करने का क्राइटेरिया क्या होता है, देन इसके अंदर एग्जांपल्स क्या क्या आते हैं वो हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग जो एसेंशियल ड्रग्स की डेफिनेशन होती है वो ये होती है, दोज ड्रग्स दैट सेटिस्फाई द प्रायोरिटी ऑफ हेल्थ केयर नीड्स ऑफ द पॉपुलेशन आर नोन एज एसेंशियल ड्रग्स। तो ऐसी ड्रग्स जो क्या करती हैं, जो प्रायोरिटी होती है हेल्थ केयर नीड्स की किसी भी पॉपुलेशन के अंदर, उसे सेटिस्फाई करती हैं। तो मेनली इसका ये मतलब हो गया कि जो जनरल बहुत ही नॉर्मल वाली जो बीमारियां होती हैं उसे ठीक करने वाली ड्रग्स जो होती हैं वो इसके अंदर आ जाती हैं, जैसे कि पेन किलर्स हो गई या फिर फीवर को ठीक करने वाली दवाइयाँ हो गई, वो सब जो है वो एसेंशियल ड्रग्स के अंदर आ जाती हैं। एंड इसकी डेफिनेशन जो है वो हमें अच्छे से याद रखनी है क्योंकि ये 2 मार्क्स के अंदर डायरेक्टली पूछी जा सकती है। सो ऐसी जो ड्रग्स होती हैं जो किसी भी पॉपुलेशन की हेल्थ केयर नीड्स को सेटिस्फाई करती हैं वो जो है वो एसेंशियल ड्रग्स कहलाती हैं। नाउ जो एसेंशियल ड्रग्स का सिलेक्शन क्राइटेरिया होता है वो क्या होगा, फर्स्ट पॉइंट आता है क्लिनिकल एविडेंस ऑन एफिकेसी एंड सेफ्टी। मतलब वो ड्रग जो है वो एफिशिएंट है एंड सेफ है, उसके लिए क्लिनिकल एविडेंसेस होने चाहिए। नेक्स्ट इज कंपेरेटिव कॉस्ट इफेक्टिव, इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी कैन अफोर्ड। तो मतलब वो जो है वो कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए कि मतलब कोई भी इंडिविजुअल भी उसे अफोर्ड कर सके एंड कोई भी कम्युनिटी जो है वो भी उसे अफोर्ड कर सके। नेक्स्ट इज पब्लिक हेल्थ रेलिवेंस, मतलब वो पब्लिक हेल्थ जो है उससे रेलिवेंट होनी चाहिए, पब्लिक हेल्थ जो है उसे इम्प्रूव करने में वो मदद करनी चाहिए। नेक्स्ट इज़ अवेलेबल एट ऑल टाइम इन एडिक्वेट अमाउंट, मतलब हर समय हर टाइम जो है वो एडिक्वेट अमाउंट के अंदर, मतलब सफिशिएंट अमाउंट में जो है वो प्रेजेंट होनी चाहिए। नेक्स्ट इज़ अप्रोप्रिएट डोजेज फॉर्म, उसका जो डोजेज फॉर्म है वो भी ठीक होना चाहिए, मतलब अप्रोप्रिएट होना चाहिए, ये नहीं कि वो किसी पॉपुलेशन या फिर किसी इंडिविजुअल या किसी एज ग्रुप को हार्म करे, ऐसा नहीं होना चाहिए। अप्रोप्रिएट होना चाहिए उसका डोजेज फॉर्म। नेक्स्ट इज़ एश्योर्ड क्वालिटी एंड एडिक्वेट इन्फॉर्मेशन, उसकी क्वालिटी जो है वो बिल्कुल सही होनी चाहिए और उसके बारे में कंप्लीट अच्छे से इन्फॉर्मेशन जो है वो अवेलेबल होनी चाहिए। ठीक है, तो ये था सिंपली सिलेक्शन क्राइटेरिया एसेंशियल ड्रग्स के लिए। नाउ जो सबसे फर्स्ट जो एसेंशियल ड्रग्स का कॉन्सेप्ट जो एस्टेब्लिश करा गया था या स्टार्ट करा गया था, फर्स्ट लिस्ट निकाली गई थी वो 1977 के अंदर निकाली गई थी। देन जो लिस्ट है वो हर 2 साल के अंदर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जो एक्सपर्ट कमेटी होती है उसके द्वारा रिवाइज करी जाती है। नाउ जो एसेंशियल ड्रग्स है इसके अंदर एग्जांपल्स क्या आते हैं, फर्स्ट इज पैरासीटामोल, जिसे फीवर को ठीक करने के लिए एंड पेन किलर के रूप में भी यूज़ करा जाता है। सेकंड आता है इबुप्रोफेन एंड थर्ड आता है मॉर्फिन। तो ये जो है ये कुछ एसेंशियल ड्रग्स हैं जो कि हर टाइम अवेलेबल रहनी चाहिए। सो यहाँ पर हमारे आज जो टॉपिक्स हमें डिस्कस करने थे वो कंप्लीट होते हैं। इस यूनिट के नोट्स जो है वो मैं जल्दी से जल्दी कोशिश करूँगी कि वेबसाइट पर अपलोड कर दूँ एंड ये चीज़ जो आपको टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दी जाएगी। सो अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई भी डाउट आया तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं एंड अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए एंड चैनल को सपोर्ट करने के लिए।